हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। आज मैं एकदम लेटेस्ट जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के साथ आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये केस का नाम है किरण देवी वर्सेस द स्टेट ऑफ सुन्नी वाकफ बोर्ड बिहार एंड अदर्स का केस। इस केस में 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने ये हेल्ड किया कि just because a business was run by a karta of Hindu undivided family in a tenanted premise, there is no presumption that it is a joint Hindu family business. इसका मतलब कि हम एक प्रॉपर्टी को तब तक HUF प्रॉपर्टी प्रिज्यूम नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रॉपर्टी HUF के किसी मेल मेंबर ने अक्वायर ना किया हो, पर ऐसा प्रिजम्पशन हम तब नहीं दे सकते जब वो बिजनेस एक टेनेंटेड प्रिमाइसेस में हो रही हो। अब इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। केस के प्लेंटिफ उस टाइम जब केस पहली बार लोअर कोर्ट में एडमिट हुआ था, तो वो प्लेंटिफ ये कहता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के पास सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा एक प्रॉपर्टी दी गई थी जो कि टेनेंटेड या किराए की थी। अब उस किराए की प्रॉपर्टी पे वो अपने बिजनेस करते थे। अब उनकी डेथ के बाद वो टेनेंटेड प्रॉपर्टी का राइट प्लेंटिफ के ग्रैंडफादर के पास चला गया था, पर उसके ग्रैंडफादर ने ये राइट को सरेंडर कर दिया। अब प्लेंटिफ का ये कहना था कि वो सरेंडर बाकी फैमिली मेंबर्स या को पार्टनर्स की मर्जी के खिलाफ हुआ था, तो ये चीज़ सही नहीं है। बिना सभी की कंसेंट के सरेंडर नहीं हो सकता। तो वक्फ ट्राइब्यूनल ने ये हेल्ड किया कि ये चीज़ गलत है, और कोर्ट का कहना ये था कि जो टेनेंटेड प्रॉपर्टी उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो हेरिडेटरी के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती। फिर प्लेंटिफ गया हाई कोर्ट, और वहाँ पर ये ऑर्डर रिवर्स हो गया प्लेंटिफ के फेवर में, और ये कहा गया कि प्रॉपर्टी हेरिडेटरी थी इस बेसिस पे, और जब प्लेंटिफ का उस पर सभी राइट है, और जब उनके ग्रैंडफादर ने सरेंडर किया था तो वो सभी की मर्ज़ी से नहीं था, तो ये सही नहीं हुआ। अब इस केस में क्या होता है कि जब ग्रैंडफादर ने प्रॉपर्टी सरेंडर की थी, तो वक्फ बोर्ड ने वो प्रॉपर्टी एक थर्ड पार्टी को दे दी थी, जो कि किरण देवी है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तो ये केस किरण देवी ने किया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये हेल्ड करती है कि अगर ऐसा होता है कि कोई टेनेंटेड प्रॉपर्टी में करता अगर बिजनेस रन करता है, तो ये प्रिजम्पशन अराइज नहीं होगा कि वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात को समझने में गलती की, और जब भी टेनेंटेड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जहाँ पर कोई फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली के कर्ता अपना बिजनेस चलाता है, वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की नहीं हो सकती। और जब बात होती है टेनेंटेड राइट की, तो वो सिर्फ उस पर्सन के पास होती है जो उस अग्रीमेंट में एंटर किया। मतलब इस केस में टेनेंटेड प्रॉपर्टी का राइट उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी, जो कि उनके डेथ के बाद ग्रैंडफादर के पास आई और उन्होंने अपनी मर्जी से सरेंडर किया। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स या फिर अदर को पार्टनर्स की कंसेंट की बात अराइज ही नहीं होती, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस में। तो ये था इस केस के फैक्ट्स और जजमेंट आपके सामने। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।